2024 में कई सुपरहिट फिल्मों के साथ साथ कई विवाद भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। अल्लू अर्जुन और दर्शन की गिरफ्तारी से लेकर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग तक 2024 में इंडियन सिनेमा में कई अनस्क्रिप्टेड ड्रामास देख लिए हैं। जहां एक तरफ फिल्में बॉयकॉट की गई हैं, तो वहीं दूसरे बड़े एक्टर्स विवादों में फंसे रहे हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ से लेकर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, कंगना रनावत के एयरपोर्ट स्टाफ से थप्पड़ खाना, फिल्म इंडस्ट्री ने 2024 में भरपूर ड्रामा देख लिया है। इन्हीं केसेस की बात हम एक के बाद एक करते रहेंगे। अब तो हमारा पहला केस था सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग। अप्रैल में 2 लोग बाइक पर सवार होकर सलमान खान के मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर गोलियां चलाकर चले जाते हैं। आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने 1,500 पन्नों का एक चार्जशीट फाइल किया था, जिसमें सलमान खान की हत्या की साजिश करने वालों का खुलासा हुआ था। सलमान खान का मानना यह था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने और उनके गैंग ने उन्हें मारने की ये साजिश की थी और ये फायरिंग का कांड भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही करवाया था। तो वहीं हमारा दूसरा केस था हेमा कमेटी रिपोर्ट का खुलासा। अगस्त में केरल गवर्नमेंट ने 296 पन्ने की हेमा कमेटी रिपोर्ट पब्लिक कर दी थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न, कास्टिंग काउच, लॉबिंग और दूसरे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स का खुलासा किया गया था। महिला एक्टर्स ने इस कदम का स्वागत काफी जोरों से किया था। महिलाओं की सुरक्षा के दूसरे इश्यूज का भी एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन सब चीज मांग कर ली गई थी और ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन में आ चुकी थी। इस रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट आंदोलन को काफी ज्यादा हवा दे दी थी और कई बड़े मलयाली स्टार्स जैसे कि जयसूर्या, निविन पॉली, सिद्दीकी और दूसरे पर भी कई ज्यादा यौन उत्पीड़न के आरोप लग चुके थे। तीसरा केस था हमारा अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पुष्पा 2 भगदड़ मामले में। अल्लू अर्जुन का 4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग पर आना एक भगदड़ के कारण बना, जिसमें 35 साल की एक महिला रेवती की मौत हो गई और उनके 9 साल के बेटे श्रीतेज जख्मी हो गए थे। इसके बाद संध्या थिएटर के मालिक और अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने चंचलगुड़ा जेल में एक रात भी गुजारी थी। हालांकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें इंतरिम बेल भी दे दी थी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया था कि वो हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड पर रोड शो कर रहे थे, जो भगदड़ का कारण बना था। मामला अभी भी चल रहा है। तो वहीं हमारा चौथा केस था दर्शन की मर्डर मामले में गिरफ्तारी। कन्नड़ एक्टर दर्शन को उनके फैन रेणुका स्वामी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। जून में रेणुका स्वामी की लाश एक नाले के पास मिली थी। जांच में पुलिस ने दर्शन से संबंध पाया और उन पर यह आरोप लगा दिया कि वो भी इस मर्डर में पूरी तरह से सम्मिलित थे। रेणुका स्वामी ने दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा को कई अपमानजनक संदेश भेजे थे। जब पवित्रा ने इसके बारे में दर्शन से शिकायत की, तो दर्शन ने एक दूसरे आरोपी राघवेंद्र को उसे आरआर नगर ला के उसकी मार पिटाई करके उसे जान से मार देने की धमकी दे दी थी। ये मामला खैर अभी भी चल रहा है। तो वहीं हमारा पांचवा केस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, नयनतारा और धनुष का लीगल बैटल। नवंबर में नयनतारा ने धनुष को एक तीखा ओपन लेटर लिखा, जो उसकी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल में नानुम राउडी धन के क्लिप्स को बिना अनुमति इस्तेमाल को लेकर धनुष द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस का जवाब दिया गया था। अपने 3 पन्ने के इस लेटर में नयनतारा ने धनुष को काफी ज्यादा तानाशाह कह दिया। नयनतारा और विवेक सिवान ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज से पहले उन बीटीएस क्लिप्स का इस्तेमाल किया था, जिसे उन्होंने अपने इक्विपमेंट से शूट किया था। धनुष ने नेटफ्लिक्स, नयनतारा और विघेश के खिलाफ कॉपीराइट वायलेशन का केस दायर कर दिया था। ये केस भी खैर अभी चल रहा है और कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस का इस पे काफी ज्यादा टिप्पणी भी आ चुका है। तो वही हमारा चौथा केस था कंगना रनावत को सीआईएसएफ स्टाफ द्वारा थप्पड़ मारना। जून में एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी कंगना रनावत तब सुर्खियों में आई जब उन्हें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ सिक्योरिटी ऑफिसर कुलविंदर द्वारा एक जोरदार थप्पड़ मारा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में महिलाओं पर की गई टिप्पणियों ने कुलविंदर को उससे बहस करने और थप्पड़ मारने के लिए उकसा दिया था। कुलविंदर कौर को तुरंत ही प्रभावित रूप से इस नौकरी से निकाल दिया गया था। उन पर आईपीसी की धारा 323 स्वच्छता से चोट पहुंचाना और 341 गलत तरीके से रोका जाना के तहत आरोप लगाए गए थे। तो
वहीं हमारा 7वां केस था गोविंदा द्वारा अपने आप को ही गोली मार देना। अक्टूबर में एक्टर और शिवसेना नेता गोविंदा ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से गलती से अपने ही पैर पर गोली मार ली थी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके गया था और सर्जरी के दौरान गोली भी निकाल ली गई थी। ये घटना 1 अक्टूबर की सुबह 4:45 की है, जिस टाइम पे गोविंदा अपनी रिवॉल्वर की सफाई कर रहे थे और उन्हें ही फिसलकर इससे गोली लग गई थी। अब इतनी सुबह वो क्यों अपनी रिवॉल्वर की सफाई कर रहे थे, ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। आखिरी केस था कोरियोग्राफर जानी मास्टर की गिरफ्तारी पॉस्को केस में। तेलुगु कोरियोग्राफर शेख जानी बादशाह, जो जानी मास्टर के नाम से काफी ज्यादा सुर्खियों में है और ऐसे ही वो जाने भी जाते हैं, 19 सितंबर को उनके असिस्टेंट कोरियोग्राफर द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप उन पर लगा दिया गया था और इसी केस के लिए उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आरोप था कि जब वो नाबालिग थी तब जानी मास्टर ने उनका यौन शोषण किया था। जानी मास्टर को चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में हैदराबाद में 1 महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद 24 अक्टूबर को इंतरिम बेल मिल गई थी। 2024 में इंडियन सिनेमा ने सिर्फ केवल शानदार फिल्में ही नहीं बल्कि कई विवादों और घटनाओं का भी सामना किया है। इन घटनाओं ने दर्शकों और मीडिया का काफी ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट किया था और फिल्म इंडस्ट्री के कई परतों को भी खोल दिया था। आपको इनमें से कौन कौन से केसेस के बारे में पता था या फिर कौन कौन से केसेस के बारे में आपको मुझसे पता चला है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बी टाउन से जुड़ी सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज़ कनेक्ट।